नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान फिर सुर्खियों में है। कैलाश विजयवर्गीय कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके कई अर्थ, निहितार्थ निकाले जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय एक वक्त में स्वयं को हाथ कटा ठाकुर बोल चुके हैं। जब राज्य विधानसभा के चुनाव आए थे, 5 राज्यों के चुनाव होने थे मध्य प्रदेश सहित, और उन्हें जब टिकट दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि वे तो टिकट चाहते ही नहीं थे। वे तो चाहते थे कि हेलीकॉप्टर से 4-5 सभाएं करें, कुछ सभाएं कारों से करें और फिर निकल जाएं। ये कोई उम्र अब चुनाव में वोट मांगने की है, लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने की है? सुर्खियों में रहा। फिर कैलाश विजयवर्गीय ने बाद में कहा कि वे कोई सिर्फ विधायक बनने के लिए थोड़ी चुनावों में आए हैं। यानी इसके भी अर्थ निकले और माना गया कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, ऐसा बता रहे हैं। और ये तय भी था, निश्चित भी था कि जो बीजेपी का नेतृत्व है, आला कमान है, उसने मध्य प्रदेश में जो चेहरे दिए थे, 7 सांसदों को उतारा गया था, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए। 3 केंद्रीय मंत्री के अलावा अन्य 4 सांसदों में गणेश सिंह चुनाव हार गए। फिलहाल 7 में से 5 सांसद विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे चुनाव जीतकर विधानसभा में है। और कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और भी कई चेहरे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, माने गए थे। लेकिन नाम आया वही चौंकाने वाला, जैसा मोदी और शाह की शैली रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों ही राज्यों में चौंकाने वाले नाम दिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम चल रहा था कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव, पहली बार के विधायक राजस्थान में भजनलाल शर्मा, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव तीसरी बार के विधायक। तो बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे कद्दावर नेता, नाम धरे के धरे रह गए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वे कोई सिर्फ विधायक बनने के लिए मैदान में नहीं आए और अब तक उन्हें कोई पद नहीं मिला है। सवाल यही उठ रहा है, खड़ा किया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव कैबिनेट में शामिल होंगे? प्रहलाद पटेल मोहन यादव कैबिनेट में शामिल होना पसंद करेंगे? हालांकि निर्भर तो केंद्रीय नेतृत्व आला कमान पे है। आला कमान जो आदेश देगा, ये सब तो सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्हें नेतृत्व का निर्देश शिरोधार्य लेना ही लेना है। क्या कुछ होगा 2 दिन में सामने आएगा। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने आकार ले लिया, विस्तार हो गया है वहाँ की कैबिनेट का। और विष्णुदेव साय की कैबिनेट में जो चेहरे आए हैं, उनमें ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे नाम हैं, और भी कुछ नाम हैं जो सीनियर हैं, नए भी हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा, इसे लेकर मंथन, चिंतन, मशक्कत दिल्ली में हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज भी वे दिल्ली में हैं और उनकी वहाँ नेताओं से, आला कमान से, पार्टी के कर्ता धर्ताओं से, रणनीतिकारों से मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। हो गई हैं मेल मुलाकातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं मोहन यादव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। तो निकल कर यही आ रहा है कि कैबिनेट का विस्तार मध्य प्रदेश की
मोहन यादव सरकार की जो कैबिनेट कैसी होगी, इसकी सूरत क्या होगी, एक दो दिन में सामने आ जाएगा। अब बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो कैलाश विजयवर्गीय के जैसे बयान होते हैं, उन्हीं बयानों की एक नई कड़ी जो वे बयान देते हैं उसमें जुड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन यादव के साथ काफ़ी कुछ समानताएं बताई हैं, स्वयं के राजनीतिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि की कि वे एक मजदूर के बेटे हैं और मोहन यादव भी एक मजदूर के पुत्र हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक वे भी थे और मोहन यादव भी हैं। दोनों ने अपनी राजनीति का जो आगाज है वो छात्र राजनीति से किया। दोनों ही विद्यार्थी परिषद से जुड़े और बाद में अन्य दायित्व पाते चले गए। तो कैलाश विजयवर्गीय अपनी और मोहन यादव की समानताएं बताते बताते यह भी बताते हुए बढ़ गए कि एक कमी उनमें मोहन यादव की तुलना में रही है, और वो कमी है कि कैलाश विजयवर्गीय स्वयं बीए एलएलबी तक शिक्षित है, लेकिन मोहन यादव बीए एलएलबी बहुत सारी डिग्री हैं, पीएचडी एमबीए लेकर उनसे आगे निकले हुए हैं। वो आगे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मोहन यादव ने उन्हें पीछे छोड़ा हुआ है, पिछड़े हुए हैं मोहन यादव की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय। और कैलाश विजयवर्गीय यही नहीं रुके, उन्होंने काफ़ी खूबियाँ गिनाई मोहन यादव की, और साथ साथ यह भी उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्सटाइल लीडर हैं मोहन यादव। और मोहन यादव न केवल कैलाश विजयवर्गीय से ज़्यादा शिक्षित हैं, बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा जो सदन है, 230 सदस्यीय सदन, उसमें सर्वाधिक शिक्षित विधायकों में, अब तो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री में शुमार हो गए वे, सदस्य तो हैं ही, सदस्य के बाद ही मुख्यमंत्री होता है, तो सर्वाधिक शिक्षित। तो ये इसी के अर्थ निकाले जाते हैं। जब कैलाश विजयवर्गीय कुछ कहते हैं तो निहितार्थ भी उसके खोजने का क्रम शुरू होता है और अर्थ भी निकाले जाते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खुद उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ विधायक बनने थोड़ी आए। अब जब वक्त बदला है, समय बदला है, सूरत बदली है सरकार की, मध्य प्रदेश की सरकार जो 2003 के बाद से बीजेपी के हाथों में है, 2003, 2008, 2013, 18 में कुछ 15 महीने दूर रही सत्ता से बीजेपी, और फिर 20 में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से सरकार बनाने में सफल हुई, और अब 23 में पुनः एक शानदार जीत बीजेपी ने अर्जित की हुई है। 230 के सदन में 166 सीटें, 163 सीटें, माफ कीजिए, 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने शानदार बहुमत पाया है। और केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान, मोदी शाह ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। और ये जितने नेता थे, बड़े बड़े कद्दावर नाम, चेहरे, सब पीछे छूट गए हैं। तो पीछे छूटे हैं तो अब जब कुछ मौका होता है तो मन की टीस, मन की पीड़ा अलग अलग रूपों में सामने आती रहती है। यद्यपि कैलाश विजयवर्गीय हास परिहास की मुद्रा में थे, और हास परिहास की मुद्रा में भी कई चीज़ें, कई बातें निकलती चली जाती हैं, जो मन में होता है, दिल के भीतर होता है, बाहर आता है। तो ये भी एक आया, और खबर तो बनी गई कि कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव से किस मामले में पिछड़े हुए हैं। वो बेशक अब राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी पहचान देश भर में राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें होती है, अलग जगह है उनकी, लेकिन मोहन यादव अब उनसे आगे निकल गए, मुख्यमंत्री हो गए मध्य प्रदेश के। तो जैसा मैंने कहा कि जब कोई बयान आता है तो उसके अर्थ निकाले जाते हैं, निहितार्थ खोजे जाते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने भले ही हास परिहास में कहा या जिस भी भाव में कहा, खबर तो वो बनी ही गई, और खबर बनी है। तो देखिए अब ये भी सवाल जो उनको लेकर हो रहे हैं कि
क्या होगा प्रहलाद पटेल के राजनीतिक भविष्य का, क्या होगा कैलाश विजयवर्गीय के राजनीतिक भविष्य का, क्या होगा शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य का, क्या होगा मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद राकेश सिंह के भविष्य का। ऐसे कई नाम, कई चेहरे जिनके राजनीतिक भविष्य की चिंता उनके अपने चाहने वाले, उनके अपने समर्थक कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों, प्रशासनिक हलकों को भी इंतजार है कि इनके नाम को लेकर केंद्रीय आला कमान जो बीजेपी का है नेतृत्व पे स्थिति स्पष्ट करे और एक दो दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय का बयान कि वे मोहन यादव से किस मामले में पिछड़े हैं, सुर्खियां तो बन ही गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का यह चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो पर कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।